जैसे कोई फेस्टिवल आता है या कोई स्पेशल सीजन आता है तो हमें लगता है कि मैं अपने घर की पूरी तरह से सफाई कर डालूंगी, आज तो मैं घर को चमका दूंगी। ऐसा तो हो जाता है, लेकिन उसके चक्कर में हमारी जो फीट यानी कि जो हमारे पैर है उनकी बच जाती है बैंड। आप देख सकते हो कि मेरे पैरों की क्या हालत हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे पेडिक्योर करना है और साथ के साथ मैनिक्योर भी कर लूंगी, जिससे कि हाथ भी क्लीन हो और फीट भी क्लीन हो। आपको कोई बहुत सारी चीजें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। किचन में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके वही उठाने हैं और उनको लगा लेना है और हो जाएगा हमारा पेडिक्योर भी और मैनिक्योर भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना, जिससे कि आने वाली हर फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले हमारी जो आधी अधूरी नेल पेंट लगी हुई है उसको हटाना होगा, तो उसके लिए कोई भी नेल पेंट रिमूवर आप ले सकते हो और अपनी नेल पेंट को हटा लेना। अगर वो अल्कोहल और एसीटोन फ्री है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि उस केस में हमारे जो पैर हैं उनके जो नेल्स हैं वो पीले नहीं पड़ेंगे, पेल नहीं पड़ेंगे, उनका अपीयरेंस खराब नहीं होगा। इस तरह का नेल पेंट रिमूवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जो नेल पेंट है उसको अच्छे से हटा सकें। अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर वाइप्स है तो आप उनको भी ले सकते हैं और अपने नेल पेंट को हटा सकते हो। जब आपका नेल पेंट हट जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है, आप कह सकते हैं कि ल्यूकवार्म वाटर लेना है और उसको एक टब में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे या तो आप कोई भी शैम्पू डाल सकते हो, कोई शैम्पू जो अभी आप नहीं अपने लिए लगाते वो आप शैम्पू यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर अगर आप शैम्पू नहीं डालना चाहते तो कोई बॉडी वॉश आप यहाँ पे डाल सकते हो। वो भी नहीं डालना चाहते तो कोई सोप अगर है, कोई ऐसे कई बार एक्स्ट्रा सोप हमारे पास पड़ा होता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे हाथों की मदद से मैंने इसको झाग यहाँ पे क्रिएट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है हिमालयन सॉल्ट। तो अगर आपके पास हिमालयन सॉल्ट है तो आप भी वो डाल सकते हैं। मैंने उसके सिर्फ 2 पीस डाले थे यहाँ पे। अगर आपके पास हिमालयन सॉल्ट नहीं है तो जो आपका नॉर्मल सॉल्ट होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। आप 1 चम्मच का सॉल्ट यहाँ पे डाल देना। अगर आपके पास फिलहाल लेमन है तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हो, उसका चाहे तो लाइम जूस डाल दो या पूरा लेमन निचोड़ के उसको भी आप डाल सकते हो। वो भी बहुत अच्छा होता है, जब भी हमारे नेल्स खराब होते हैं तो उसके लिए अच्छा होता है। उसके बाद आपको 5 मिनट तक अपने पैरों को ऐसे ही डिप करके रखना होगा, जिससे कि जो भी डेड स्किन है वो हल्की सी मुलायम हो जाए, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। जब डेड स्किन मुलायम होती है तो उसे रिमूव करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो 5 मिनट में थोड़े से ल्यूकवार्म पानी में डलने के बाद हमारी डेड स्किन थोड़ी सी मुलायम हो गई। उसके बाद यहाँ पे फूड स्क्रबर आता है, ये रेडीमेड आपको मिल जाता है बहुत ही सस्ते में, तो इसको आपको लेना है और जहाँ पे एड़ियों में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है वहाँ पे इसे रब करना है। आप खुद देख सकते हो जब मैं रब कर रही हूँ तो लिटरली मेरी स्किन जो है डेड स्किन वो निकल रही है, तो वो आपकी डेड स्किन को हटा देगा। अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ नीचे की तरफ करना, ऊपर की तरफ मत करना, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारी स्किन सॉफ्ट होती है। तो आप नीचे जहाँ पे आपकी एड़ी है या बेस है जो आपका पैर का, वहीं पे इसको करना। उसके बाद आप अपने पैरों को फिर से डिप कर लीजिए एंड देन आपको एक टॉवल लेना है और अपने पैरों को क्लीन कर लेना है टॉवल से ही। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अपने लिए एक फूट स्क्रब तैयार करेंगे। ये फूट स्क्रब क्या करेगा, अभी हमारी जो ऊपर की डेड स्किन थी सिर्फ वही हटी थी, बट हमारी स्किन की मेन जो होती हैं 3 लेयर्स होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन 3 लेयर्स होती हैं जिसपे हमें काम करना होता है, जिससे कि हमारा पूरा स्किन का अपीयरेंस अच्छा दिखे। तो उसके लिए अभी बाहर से हमारी डेड स्किन निकली है, अंदर से निकालनी है, तो एक फूट स्क्रब तो हमें बनाना ही होगा। इस वाले फूट स्क्रब को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच का मलका यानी कि रेड लेंटिल का एक पाउडर बनाया था मैंने, जिसको हम मसूर की दाल भी बोलते हैं। अगर छिलके के साथ आए तो उसको मसूर की दाल कहा जाता है, छिलके के बिना आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, मलका की दाल। तो उसका मैंने 2 चम्मच का पाउडर लिया था, जिसमें मैंने डाला था 1 स्पून का अपना कॉफी पाउडर। अब कॉफी आपको वैरायटी में आती है, चाहे तो आप यहाँ पे डबल फिल्टर कॉफी डाल देना, चाहे तो आप यहाँ पे नॉर्मल कॉफी भी डाल सकते हो या फिर ग्राउंड कॉफी भी चलेगी, क्योंकि अभी हम अपनी बॉडी के लिए इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी हम बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम ग्राउंड कॉफी भी डाल सकते हैं। फिल्टर कॉफी तो खैर चलेगी, वो तो मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ, तो वो 1 चम्मच की हमने यहाँ पे डाल दी। देन मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच का राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। अगर आप यहाँ पे चावल का आटा नहीं डालना चाह रहे या अभी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल आटा भी डाल सकते हो, क्योंकि वो भी अल्फा आर्बुटिन होने की वजह से डेड स्किन को बहुत जल्दी निकालता है, कोई इशू नहीं होगा उसमें, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। और उसके बाद मिक्सिंग के लिए मैंने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है। जब भी हम कच्चा दूध इसमें डालेंगे तो हमारी स्किन एक्सफोलिएट बहुत अच्छे से होगी, क्लेंस बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि मिल्क को एक नेचुरल क्लेंजर भी कहा जाता है। तो इसी से हमें समझ में आता है कि ये जो हमारा स्क्रब बन रहा है ये हमारे पैरों के लिए क्या करने वाला है। इसको आप बहुत अच्छे से मिला लेना।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मिल्क नहीं लेना है, आप मिल्क नहीं डालना चाहते, तो आप इसकी जगह यहाँ पे कर्ड यानी कि दही का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक ऐसा मतलब एक डेयरी इंग्रेडिएंट है जो कि जब हम अपनी स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छे से इन्हांस होती है, स्किन का अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे दही भी डाल सकते हो। मिल्क आप कोई भी कैटेगरी का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी कच्चा ही दूध लेना है, क्योंकि मैंने कच्चा लिया है। अगर आपके पास कच्चा यानी कि जो अनपॉइस्चराइज्ड मिल्क होता है वो नहीं है, आपके पास कोई पॉइस्चराइज्ड मिल्क है जो कि बॉटल में आता है, तो आप वो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, वो भी अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। कच्चा होगा तो थोड़ा फास्ट रिजल्ट मिलता है, लेकिन बिना कच्चा अगर आप डालते हो तो तब भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा और टाइम लगता है। क्योंकि अभी हमने टब में अपने फीट को डिप किया था तो पैर गीले ही हैं, तो गीले ही पैर पे ये वाला स्क्रब मैं अच्छे से अपने लगा रही हूँ। फीट में मैंने, आप ये कह सकते हो कि हाफ फीट तक लगाया था इसको, और अपने हैंड्स पे भी मैंने हाफ हैंड्स तक इसको लगा लिया था। ऐसे ही इसको करके छोड़ दिया था। मैंने इसको रखा था कम से कम आप कहोगे 5 मिनट तक, और 5 मिनट के बाद मैंने अपने फीट को और हैंड्स को दोनों को वहाँ पे डिप किया था, और फिर पानी जो मैंने टब में रखा है उसी को लेके इससे अपने हाथों को और पैरों को क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे आप बनाओगे अपने लिए एक फूट पैक या फिर फूट मास्क। आपने देखा होगा जब कभी भी आप स्लीपर्स, फुटवेयर्स या चप्पल कुछ भी अपने लिए लेने जाते हैं तो आप उसे पहनते हैं, लेकिन फिर भी उसका अच्छा सा लुक नहीं आ रहा होता। तो इसलिए ये वाला जो फूट मास्क है नेचुरली आपके जो फीट हैं उनमें एक अलग तरह का ग्लो लेके आएगा, उसके अपीयरेंस को एनहांस करेगा। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले चाहिए होगा 2 चम्मच का सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर। जब भी हमारी स्किन में टैनिंग हो जाती है किसी भी रीज़न से, चाहे सन एक्सपोजर से हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा हमने स्किन की केयर नहीं की, डलनेस की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, उन सबको हील करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर। हमें यहाँ पे लेनी है हाफ टेबल स्पून की हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक आप कोई भी ले सकते हो, अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक है तो आप वो ले सकते हो, अगर आपके पास किचन हल्दी है तो आप वो ले सकते हो, या फिर अम्बा हल्दी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि ये आपके पैरों में बिल्कुल स्टेन नहीं छोड़ेगी। क्योंकि हम यहाँ पे एक उपटन तरीके का बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि उपटन क्या करता है, जितनी भी हमारी स्किन की कंडीशंस होती है उनके लिए, सबके लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून की हल्दी डाल दी है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच का 1 टेबल स्पून का बेसन डाला, और इनकी मिक्सिंग के लिए मैंने यहाँ पे दूध डाला है। हम कभी भी अपने लिए उपटन बनाते हैं तो वो मिल्क के बिना अधूरा होता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी यहाँ पे मिल्क ही डालिए, जिससे कि आपको प्रॉपर उपटन बन के तैयार हो जाए। और जब ये उपटन आपकी बॉडी पे लगेगा तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी की टैनिंग भी हट रही है, आपकी बॉडी शाइन भी कर रही है, आपकी बॉडी में सॉफ्टनेस भी आ रही है, आपकी बॉडी का अपीयरेंस भी बेटर हो रहा है। जब भी आप अपने लिए बाहर से कुछ खरीदने जाएंगे तो आपके पैरों पे सूट करेगा। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने हाफ फीट तक ही इसको लगाया था, और हैंड्स में मैंने बस हाफ तक ही लगाया था इनको, और ऐसे ही मैंने इसको छोड़ दिया था कम से कम 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट तक, क्योंकि 15 मिनट हमें चाहिए होते हैं जिससे कि हमारी जो टैनिंग होती है उस पर ये काम भी कर सके। ऐसे नहीं कि स्क्रब की तरह लगाया, फटाफट मल्ला और धो दिया, ऐसा नहीं करना हमें। 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ना है, और उसके बाद इसी वाले पानी में मैंने अपने हाथों और पैरों को डिप किया था और इसको हटा लिया था। आप ये पानी बाद में बाहर अपने बाथरूम में डाल सकते हो, जैसे भी आपको करना है, डिस्कार्ड इसको आप कर सकते हो। उसके बाद मेरा थोड़ा सा कच्चा दूध यानी कि जो मिल्क था वो बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया, मेरा जो पानी था उसी में इसको डाल दिया, और थोड़ी सी रोज़ पेटल्स ली यानी कि जो गुलाब की पत्तियां होती है, और उसे ऐसे ही स्प्रिंकल कर लिया, क्योंकि इससे एकदम स्पा लाइक एक्सपीरियंस हमें मिलता है। जैसे एक रिलैक्सिंग मोड में डालना चाहते हैं, अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रोज़ पेटल्स ऐसे ही फैला लिए थे। ये एक बस मैं बोलूँगी कि एक्स्ट्रा स्टेप था जो मैंने अपने लिए किया था। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये करना है, आप इसे टोटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये एक इसका कोई हिस्सा नहीं है कि आपको अगर पेडिक्योर मैनिक्योर खुद से करना है घर पे तो आपको ये डालना ही डालना है। अगर आपके पास रोज़ पेटल्स यानी कि जो गुलाब की पत्तियां हैं वो नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप मत डालिए। आप अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही डिप करके रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी का टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी और गर्म करके आप इसमें डाल सकते हो, जिससे कि आपके जो पैर हैं उनको एकदम से अच्छा रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस भी मिले। जब कभी भी आप अपने काम से थक के आ रही हैं तब भी आप इसे कर सकते हैं, या फिर घर के काम से आप थक चुकी हैं तब भी आप इसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई मेल हैं तो आप भी इसे कर सकते हो। ये गर्ल्स और बॉयज़ कोई भी कर सकते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि पेडिक्योर जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए बना है, अगर बॉयज़ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
ये सब करने के बाद हल्का सा हाथों में ड्राइनेस आ जाती है, तो उस ड्राइनेस के लिए आपको कोई भी लोशन लगाना है। अगर आपके पास कोई रेडीमेड बॉडी लोशन है आप वो लगा सकते हैं जो आपको सूट करता है, या फिर मैंने अपना एक DIY बॉडी लोशन बनाया था जिसकी अभी तक रेमेडी मैंने आपसे शेयर नहीं की। थोड़ा सा लोशन लिया और अपने हैंड्स पे भी लगा लिया और अपने फीट पे भी लगा लिया, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ड्राइनेस आ रही है। इस वाले पूरे प्रोसीजर और पूरे मेथड को फॉलो करने के बाद वहाँ पे मैंने पूरा लोशन लगा लिया और यहाँ पे हमारा पेडिक्योर हो जाता है डन। पेडिक्योर होने के बाद अब देखो नेल्स खाली हैं, पहले नेल पेंट थोड़ी बहुत तो लगी थी, तो इसलिए हम इसका अपीयरेंस पूरा एकदम से कंप्लीट हो जाए उसके लिए यहाँ पे हम कोई भी नेल पेंट लेंगे, किसी भी कलर की आप ले सकते हो जो भी आपको पसंद में आए, और वो नेल पेंट अपने सारे के सारे नेल्स पे आप लगा के इसको सूखने देना, एयर ड्राई होने देना। टैनिंग के लिए आप इसे कर सकते हो, अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं उसके लिए भी आप इसे कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये पेडिक्योर और मैनिक्योर एट होम आप भी अपने लिए करोगे और मुझे आके अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे इस कमेंट सेक्शन में शेयर करोगे। आप उसे एक रिव्यू के तौर पे भी लिख सकते हो कि आपको ये वाला पेडिक्योर करने के बाद कैसा लगा। अगर आप संडे वाले दिन करना चाहते हैं तो आप संडे वाले दिन भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी वक्त है तो आप अभी भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे नीचे आके बताना हर बार की तरह कि ये वाला पेडिक्योर आपको कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इफ द आंसर इज यस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बहुत सारी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी गाइज जब आप बेल आइकॉन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।